एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 3 है। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय फैक्टरिंग विदाउट यूजिंग सब्सटीट्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 3 को हमने सॉल्व करना है, सब्सटीट्यूशन यूज नहीं करना। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 2 था, उसमें नया वेरिएबल सब्सटीट्यूट किया था, लेकिन इसमें वेरिएबल सब्सटीट्यूट नहीं करना। तो चलें हम इसको सॉल्व करते हैं। गिवन है 2x रेज टू पावर 4 माइनस 3x स्क्वेयर प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखें कि यहाँ x स्क्वेयर है, ये 4 है, तो इट मीन कि अगर हम कोफिशेंट मल्टीप्लाई करते हैं x क्यू 4 का और कांस्टेंट को, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू होगा 2, और मिड टर्म ले लें x स्क्वायर का कोफिशिएंट है -3, मल्टीप्लाई करें तो 2 आए और ऐड करें तो -3, तो -2 और -1। ये हमने कोफिशिएंट्स चेक कर लिया, लेकिन पहले जो है वो क्वाड्रेटिक में वेरिएबल का प्रॉब्लम नहीं था। अब इसमें वेरिएबल भी देखें। अब अगर हम वेरिएबल को भी मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने से x रेज टू पावर 4 होगा, लेकिन यहां पर है x स्क्वायर है। तो यहां पर भी अगर मिड टर्म में भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जैसे -2x स्क्वायर इंटू -x स्क्वायर, देखें तो मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस 2x रेज टू पावर 4 होगा, ऐड करेंगे -2x स्क्वायर -x स्क्वायर तो -3x स्क्वायर। तो हम इस तरह से भी इसको कर सकते हैं, डायरेक्ट क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट किए बगैर। तो 2x रेज टू पावर 4 -3x स्क्वायर को क्या लिखेंगे, -2x स्क्वायर -x स्क्वायर और प्लस 1 इक्वल टू 0। तो वेरिएबल का भी इसमें इशू नहीं बनता। तो ये जो नंबर है यहां पर इसका क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। तो फिर हम क्वाड्रेटिक जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला के बगैर भी कर सकते हैं फैक्टरिंग मेथड से। तो फर्स्ट पेयर से कॉमन ले सकते हैं हम 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर कॉमन लिया, यहां x स्क्वायर रहेगा और माइनस रहेगा 1, माइनस कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो -1 कॉमन, x स्क्वायर नेगेटिव साइन कॉमन आया तो माइनस इंटू प्लस -1 इक्वल टू 0। अब हम देख सकते हैं कॉमन फैक्टर क्या है, x स्क्वायर -1, तो अनकॉमन रह जाएगा 2x स्क्वायर -1 इक्वल टू 0। दोनों फैक्टर्स को 0 के इक्वल करेंगे, x स्क्वायर -1 इक्वल टू 0 और 2x स्क्वायर -1 इक्वल टू 0। यहां से x स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 1। x फाइंड आउट करने के लिए स्क्वायर रूट लेते हैं दोनों साइड पर, स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल, x इज इक्वल टू प्लस -1, 2 ये रूट्स आ गए हैं। अब 2 रूट्स यहां से निकालेंगे, 2x स्क्वायर -1 है, माइनस को राइट साइड पर शिफ्ट करेंगे, -1 को तो प्लस हो जाएगा। 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, x स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे तो 2 क्या होगा, डिवाइड। x फाइंड आउट करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल आउट, x इज इक्वल टू प्लस माइनस, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा और स्क्वायर रूट ऑफ 2 एज इट इज, 2 ये रूट्स आ गए। तो अब हम लिखते हैं सोल्यूशन सेट। सोल्यूशन सेट हमारे पास होगा +-1, ये 2 रूट्स आ गए, और +-1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये हमने सॉल्व कर लिया है बगैर सब्सटीट्यूशन के। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है, गिवन है 8x रेज टू पावर 6 -7x क्यूब -1 इक्वल टू 0। अच्छा, इसमें नोट गिवन है, नोट क्या है, फाइंड ओनली रियल रूट्स। हमने सिर्फ रियल रूट्स फाइंड आउट करना है, अगर कॉम्प्लेक्स में इमेजिनरी आते हैं तो हम उसको फाइंड नहीं करेंगे। तो देखें यहां पर भी अगर हम इसको सॉल्व करते हैं उसी मेथड से कि डायरेक्ट फैक्टरिंग मेथड से, तो देखते हैं x क्यूब है, इसका स्क्वायर लेंगे तो x 6 हो जाएगा। ठीक है, तो वेरिएबल का इशू नहीं है। अब चेक करते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ x6 क्या होगा, 8 और कांस्टेंट है -1, मल्टीप्लाई करें तो -8 आए और ऐड करें तो -7,
तो फैक्टर होंगे -8 इंटू 1। तो मल्टीप्लाई करेंगे -8, ऐड किया -8 प्लस 1 -7 हो जाएगा। तो 8x6 -7x³ को क्या लिखेंगे हम, -8x³ और -1x³ तो हम सिर्फ x³ भी लिख सकते हैं, -1 = 0। तो फर्स्ट पेयर से कॉमन ले सकते हैं 8x³, तो 8 कॉमन आ गया, x6 में से 3 कॉमन आ गया तो x³ रहेगा, 8x³ यहां से कॉमन आएगा तो 1 -1, सॉरी ये +1 है, ठीक है, -8x³ + x³। अब +1 कॉमन आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा था, तो x³ -1 ये आ गया = 0। कॉमन फैक्टर हम ले सकते दोनों में से है x³ -1 और अनकॉमन आ जाएगा 8x³ + 1 = 0। तो लिख सकते हैं x³ -1 = 0 और 8x³ + 1 = 0। तो ये हमारे पास a³ - b³ फॉर्मूला बन गया। जैसे अगर हम फॉर्मूला लिखते हैं a³ - b³, किसके इक्वल फॉर्मूला है, a - b, a² माइनस हो तो प्लस ab और प्लस b², ये फॉर्मूला अप्लाई करें तो हम इसको लिख सकते हैं x³ - 1³ = 0। तो a³ - b³ में कन्वर्ट हो गया, ये होगा a - b इंटू a² माइनस हो तो प्लस a इंटू b और प्लस b², यानी कि 1² = 0। सिंप्लीफाई करते हैं x - 1 इंटू x² प्लस x इंटू 1 x प्लस 1² होगा 1 = 0। तो लिखेंगे x - 1 = 0 और x² प्लस x प्लस 1 = 0। तो यहां से अगर हम रूट फाइंड आउट करते हैं तो x = 1, एक ये रियल रूट आ गया। तो यहां देखें मिड टर्म ब्रेक नहीं हो सकती, यहां से हमारे पास आएगी इमेजिनरी रूट, तो हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक हो गया, एक ये रूट आ गई। अब हम इस यहां से निकालते हैं रूट, तो 8x³ + 1 राइट साइड पर -1 हो जाएगा, 8x³ = -1। x³ फाइंड आउट करना है तो -1/8, 8 डिवाइड हो गया। क्यू फाइंड आउट कर क्यू खत्म करने के लिए दोनों तरफ क्यूब रूट लेते हैं, क्यूब रूट ऑफ x³ फिर क्यूब रूट ऑफ -1/8, तो क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो x = 1। तो -1/8 का क्यूब रूट होता है -1/2, तो हमारे पास 2 रियल रूट्स आ गए। और यहां से हम अगर सॉल्व करें तो 2 इमेजिनरी रूट्स आएंगे, लेकिन उसको हमने सॉल्व नहीं करना क्योंकि हमें कंडीशन गिवन है फाइंड ओनली रियल रूट्स। तो अब हम लिखते हैं सॉल्यूशन सेट। रियल रूट क्या है, पहला तो 1 हो गया और फिर है -1/2, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। सेकंड पार्ट हो गया। अब हम करते हैं थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। x² + 1/x² = 2। सॉल्व करते हैं, x² + 1/x² = 2। तो हमने सब्सटीट्यूशन से नहीं करना, तो इसी तरह करते हैं। सबसे पहले डिनोमिनेटर इसका नहीं है तो 1 किया, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है तो हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम 1 और x² का आएगा x²। हमें पता है कि अगर डिनोमिनेटर 1 है तो एलसीएम उसी के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, x² × x² x4 प्लस एलसीएम और डिनोमिनेटर कैंसिल आउट, न्यूमरेटर 1 है एज इट इज आ जाएगा, x² डिवाइड हो रहा है राइट साइड पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, x4 + 1 = x² × 2 2x²। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे, 0 के इक्वल करेंगे और 2x² को लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करेंगे, x4 माइनस हो जाएगा 2x² + 1 = 0। अच्छा, ये फॉर्मूला भी बन रहा है और क्या कर सकते हैं हम, मिड टर्म ब्रेक से भी कर सकते हैं। चलिए हम फॉर्मूला कर लेते हैं, इसको लिख सकते हैं x² होल स्क्वायर a² + b², ये भी फैक्टर्स बनाना ही है।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है माइनस 2ab है, ए है एक्स स्क्वायर और बी 1। देखिए ए स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये होगा ए है एक्स स्क्वायर माइनस बी कितना है 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। स्क्वायर खत्म करने के लिए होल स्क्वायर दोनों तरफ क्या करते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट और 0 का स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल आउट। एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, 0 प्लस माइनस नहीं होगा, 0 ही होगा। अब x फाइंड आउट करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, माइनस है 1 है तो राइट साइड पर प्लस 1 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। x फाइंड आउट करने के लिए अगेन टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल आउट। x इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर रूट होगा प्लस माइनस 1। तो ये हमारे पास 2 रूट्स आ गए और दोनों क्या हैं, रियल हैं। सॉल्यूशन सेट है प्लस माइनस 1। ये हमारे पास थर्ड पार्ट का आंसर आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट। गिवन है 4 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू पावर 2x माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू पावर x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, फैक्टरिंग मेथड से ही करते हैं इसको भी। 4 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू पावर 2x माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू पावर x प्लस 1 इक्वल टू 0। अच्छा, इसको हम मिड टर्म ब्रेक से भी कर सकते हैं और ये भी उसी तरह फॉर्मूला बन रहा है। अगर हम सपोज इसको ले लेते हैं, अपने माइंड में लेते हैं t या y ले लें और ये y स्क्वायर हो जाएगा, तो फिर क्या बनेगा 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये भी फिर a माइनस बी होल स्क्वायर बनेगा। अगर हम मिड टर्म ब्रेक करना चाहें तो हम इसको सपोज कर लेते हैं वेरिएबल, और ये 2 रेज टू पावर x एक वेरिएबल हो गया और उसका स्क्वायर लिया 2 रेज टू पावर 2x हो जाएगा। तो हम कोफिशिएंट ले लेते हैं स्क्वायर का, तो कोफिशिएंट क्या है 4 2 रेज टू पावर 2x का, और कांस्टेंट क्या है 1। 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4 होगा, मल्टीप्लाई करें तो 4 आए और ऐड करें तो मिड टर्म कितना है -4 बने, -2 और -2। ऐसे भी हम कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे माइनस इंटू माइनस प्लस 4 हो जाएगा, ऐड किया -2 -4। तो अब हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू पावर 2x माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू पावर x को हमने -2 और -2 कर दिया, -2 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू पावर x, फिर -2 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू पावर x प्लस 1 इक्वल टू 0। फर्स्ट पेयर से हमारे पास 4 है, यहां 2 है तो 2 कॉमन आया, और 2 रेज टू पावर x 2 रेज टू पावर 2x, 2 इंटू 2 रेज टू पावर x कॉमन लिया, इंटू लिखें या मल्टीप्लाई, उससे कोई फर्क, तो 2 रहेगा, इंटू 2 रेज टू पावर x कॉमन ले लिया तो 2x में से रह जाएगा 2 रेज टू पावर x, माइनस 2 इंटू 2 रेज टू पावर x होल कॉमन आएगा तो क्या रहेगा 1, माइनस कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो यहां 1 रह जाएगा। 2 डॉट लिखें या मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू पावर x, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस कॉमन लिया तो माइनस इंटू प्लस, माइनस 1 1 ज़ा 1 इक्वल टू 0। कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या आएगा 2 डॉट 2 रेज टू पावर x माइनस 1, और अनकॉमन आएगा 2 डॉट 2 रेज टू पावर x माइनस 1 इक्वल टू 0। दोनों सेम है तो हम लिख सकते हैं a माइनस बी, अच्छा, और a प्लस बी, a माइनस बी इंटू a माइनस बी, तो होल स्क्वायर बनेगा 2 डॉट 2 रेज टू पावर x माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। जैसे a माइनस बी इंटू a माइनस बी हो तो a माइनस बी होल स्क्वायर। होल स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लें। अच्छा, इसका देखें कोफिशिएंट कितना है, पावर क्या है, इस जो 2 यहां पर आ रहा है 2 रेज टू पावर 1 होगी। अगर बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगे। हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर x प्लस 1 और -1 होल स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर रूट लिया और 0 का भी स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल आउट। 2 रेज टू पावर x माइनस 1, इसको हमने इकट्ठा कर लिया, बेस सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं।
-1, 0 का स्क्वायर रूट होगा 0। अब -1 है, उस साइड पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 2 रेज टू पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 1। अच्छा, फिर हमें इसको सेपरेट करना पड़ेगा। 2 पावर 1 डॉट 2 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 1। अब 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इस तरफ क्या होगा, डिवाइड। हमने x फाइंड आउट करना है। 2 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 1/2। अच्छा, 1/2, 2 की पावर 1 है। हम बेस इनमें दोनों को इक्वल करेंगे, फिर क्या करेंगे, एक्सपोनेंट्स इक्वल हो जाएंगे। 2 रेज टू पावर x, 2 को नीचे से ऊपर लेकर जाएं, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में, तो पावर्स आपको पता है क्या होती है, साइन चेंज हो जाता है। 2 रेज टू पावर -1, बेस सेम है तो एक्सपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। x इज इक्वल टू -1। तो ये हमारे पास सिंगल आंसर आ गया, x इज इक्वल टू -1। तो ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसको हमने सॉल्व किया इन क्वेश्चन पार्ट्स को क्वेश्चन नंबर 3 के बगैर सब्सटीट्यूशन के। हालांकि क्वाड्रेटिक नहीं थी, हायर थी, लेकिन सॉल्व हो जाते हैं।